जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कक्षा 12 गणित से लिया गया भाई। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर ऑब्व्यू है, वन शॉट वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि हमें बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में हम जितने भी सवाल लिए हुए हैं ये हम कमजोर छात्र और जो पढ़ने में सही स्टूडेंट यानी कि तेज छात्र हैं हम दोनों के लिए लिए हुए हैं। बहुत सारे कमजोर छात्र होते हैं भाई जो कितना भी पढ़ लेते हैं उनको मैथ समझ में नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो के बाद भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में हम कमजोर से कमजोर छात्र के लिए भी ऐसे ऐसे सवालों को लिखे हैं जो वो आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी छात्र लास्ट तक जाते जाते भाई कोई निराश नहीं होगा। आप लोग जाओगे तो लास्ट में 100% तक वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, क्योंकि इसमें हम जितनी भी सवाल लिए हैं एकदम इजी से लेकर आपको एग्जाम लेवल तक आपको पूरा कंफर्म करा देंगे और आपको ऑब्व्यू चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो पहली सवाल हम लिए हुए हैं, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें, आप एग्जाम का पेपर उठाकर देखिएगा, वहां पर आपको विकल्प में या फिर 2 नंबर वाले में आपको ये वाला क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो अभी आपको 2 नंबर और 8 नंबर 5 नंबर सब बताएंगे, बस आप देखिएगा। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान हमें निकालना है। ये जो हमें दिया हुआ है इसमें से हमें x और y का मान निकालना है। तो काफी आसान है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखिए x निकालना है तो इसमें x है कहाँ, यहां पर है। तो यहां पर देखिए ये नीचे साइड में है x और इधर नीचे साइड में क्या है, 1 है। तो इसकी हम तुलना करेंगे ना तो x के बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बोला है y बराबर निकालिए, तो y बराबर, y कहां पर है, ये है सबसे ऊपर है और आगे ही है। तो यहाँ पर ऊपर आगे क्या है भाई, 4 है। इसका मतलब y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो स्टूडेंट कमजोर होंगे भाई उनके तो समझ में आ ही जा रहा होगा, सबके समझ में आएगा। अगर हम z की बात करें तो z यहाँ पर है पीछे साइड और यहाँ पर पीछे साइड है, यानी कि ये ऊपर ही पीछे साइड कितना है, 3 है। तो z बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर भाई x y z का मान निकालना आसान है, जो कि आपके समझ में आया होगा। अब थोड़ा ऐसे करके भाई थोड़ा हार्ड लेवल पर चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी कठिन सवाल है, यहाँ पर इस मॉडल से दिया है। तो यहाँ पर भी हमें x y z का ही मान निकालना है। तो देखिए हम x प्लस y तुलना करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर, ये भी लिख सकते हैं तुलना करने पर। ये विकल्प में आएगा तो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे। इसको सॉल्व करने को देगा भाई 2 नंबर का, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब उसके बाद देखिए x y वाला हो गया। अब ये x y वाला कहीं और है क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x y वाला, यहाँ पर x y वाला है। तो x y बराबर देखिए ये लास्ट में है, तो 5 को मत लेना, ये नीचे की लाइन में पीछे साइड दिया है। तो नीचे की लाइन में पीछे क्या है, 8 है, यानी कि x y के बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा यहीं साइड में थोड़ा हम इसको ले लेते हैं, 5 प्लस z है, ये देखिए दूसरी पंक्ति में है और नीचे है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में नीचे कितना है, 5 है, तो बराबर का हम 5 करेंगे। तो z बराबर 5, ये वाला 5 इधर लाएंगे, माइनस का होगा, ये z बराबर 0 आ जाएगा। तो z का मान निकल आया है, z का मान साइड में निकाल कर छोड़ दिए हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 8, x का पक्षांतर करेंगे तो x हमारा बटे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए x को लिख लेते हैं प्लस में y की जगह पर हम 8 बटे x रख सकते हैं। तो y की जगह पर 8 बटे x करेंगे, बराबर में कितना है, 6 है, बराबर में कितना है, 6 है। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस में 8 हो जाएगा, पूरे की बटे में x होगा। जब हम तिरछा गुणा करा दिए तो ये अब x जो है ये पूरे की बटे में हो गया, बराबर का 6 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 8 तिरछा गुणा कराएंगे तो बराबर में 6x हो जाएगा। x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, माइनस में 6x होगा, प्लस में 8 पहले से है, इक्वल का हो जाएगा हमारा 0। अब इसमें से हम गुणनखंड विधि द्वारा x का मान निकालेंगे। तो x स्क्वायर, तो ये 4 दूनी 8 और 4 2 6 होगा, यानी कि 4x प्लस में 2x, इसका गुणनखंड बनेगा, प्लस का 8 लिखेंगे, इक्वल में 0। तो x स्क्वायर माइनस का 4x होगा, माइनस प्लस माइनस का 2x होगा, प्लस का 8 इक्वल में 0। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यक्स माइनस 4 जो दोनों ब्रैकेट में हो उसे एक में करेंगे और जो बाहर हो उसको भी एक में करेंगे भाई, जो कि आपने गुणनखंड पढ़ा होगा। यक्स बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये माइनस में इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक, अब वाई में यहाँ रखेंगे तो यहीं पर लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 2 से। तो वाई बराबर का, देखिए वाई बराबर का 8 है, 8 बटे में यक्स है, तो इस यक्स की जगह पहले 2 रखते हैं तो 2 चौक 8 होगा, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, और y बराबर 8 बटे में जो है यक्स था, यक्स की जगह 4 करेंगे तो 4 दूनी का 8, मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए जब यक्स बराबर हम 2 रखे थे तब ये y 4 आया, और जब यक्स बराबर हम 4 किए तो y कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः यक्स बराबर 2, तो y कितना आया है? 4 आया है, और z तो हमारा 0 आया है, जो कि ऊपर हमने किया ही था। अगर यक्स बराबर 4 होगा तो y बराबर कितना आएगा भाई? 2 आएगा, और z का मान तो हमारा 4 ही था, जो कि आपने ऊपर देखा। ओ आर का मतलब होता है या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसका फाइनली आंसर होगा। जो कि ये देखने में भाई छोटा लग रहा था, लेकिन इसको सॉल्व किए काफ़ी लंबा गया। ध्यान देना, आपको एग्जाम में भाई ये 5 नंबर तक भी सवाल पूछ सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और लिए हुए हैं, यक्स वाई जेड का मान निकालने पर आधारित है। यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी तुलना ही करना होगा। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों के बराबर में 9 हो गया। फिर अगला क्या है? यक्स प्लस जेड बराबर कितना? 5 है। फिर कितना है? वाई प्लस जेड बराबर का 7 है। समीकरण मानना चाहो तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, हम अगर समीकरण 1 से सॉल्व करें तो समीकरण 1 में यक्स को लिखते हैं प्लस, ठीक। वाई और जेड की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। 7 कर दो बराबर कर 9, तो यक्स बराबर 9, 7 को इधर लाएंगे माइनस का होगा, यक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यक्स कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, यक्स का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें जेड निकल आएगा क्या? तो यक्स की जगह 2 करेंगे, प्लस में जेड इक्वल 5, तो जेड बराबर 5 माइनस का 2, यानी कि जेड बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, जेड का मान हम यहाँ पर रख के वाई निकाल सकते हैं, तो यहाँ वाई प्लस जेड की जगह पर 3 इक्वल का 7 करेंगे, तो वाई बराबर का 7, 3 इधर आएगा माइनस का, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यक्स वाई जेड का मान। तो यक्स बराबर 2, यहाँ पर नीचे लिख भी देंगे, अतः यक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर कितना? 3। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। आपने देखा भाई 3 सवाल हमने बताया जो कि यक्स वाई जेड पर आधारित थे, और आपको एग्जाम में यहाँ से भाई क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे भाई। ये तो हमारा हो गया पहला मॉडल। अब हम देखेंगे सेकेंड मॉडल पर, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर देखिए ABCD का मान ही निकालना है, सेम उसी मॉडल से है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये वाली सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, और ध्यान देना हम जितनी भी सवाल इसमें लिए हुए हैं भाई सब NCERT पर आधारित है। सभी सवाल NCERT बुक से अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक यहीं से लिया गया है। तो ध्यान देना, सभी सवाल आपकी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए सॉल्व कर देते हैं हम डायरेक्टली, बाकी आप लोग एग्जाम में जब करिएगा तो पहले इसको उतारिएगा। चलिए हम इसको उतारते हैं। A माइनस बी है, फिर 2A प्लस का C है, यहाँ लिखेंगे 2A माइनस बी, 3C प्लस का D। आप एग्जाम में ध्यान देना, पहले इस समीकरण को उतारना, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण। बराबर में कितना है? आव्यूह में है -1, 5 है, 0 है, 13 है। तो ये हो गया आव्यूह के अंदर। अब हमें जो है ABCD का मान निकालना है। चलिए पहले हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तो लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, तो यहाँ देखिए A माइनस बी है इक्वल का, पहला वाला पहले के बराबर में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अच्छा, इसमें AB है क्या? तो अगला देखिए AB है किसमें? तो AB हमारा इसमें है, तो इसको ले लेते हैं 2A माइनस बी। तो नीचे पहले का है, तो यहाँ पर नीचे पहले कितना है? 0 है। आइए यहीं से हम शुरू करेंगे भाई सॉल्व करना। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। इसको एक काम करिए, इस साइड में रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इन दोनों को तुलना करके बाहर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए पहले A माइनस बी लिखेंगे, माइनस का 1, फिर ये है 2 माइनस बी बराबर का 0। देखिए ये माइनस माइनस में है, कटेगा नहीं, तो एक काम करो घटा दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटाते समय चिन्ह बदलता है, माइनस 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 प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये माइनस बी प्लस बी कट गया। A में से 2A घटाना है, A माइनस 2A करेंगे तो ये आएगा भाई माइनस का A आएगा, ध्यान देना। -1 -0, ये माइनस का 1 आएगा, 1 से 1 माइनस को माइनस से काट सकते हैं, तो A बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। A बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब A का मान आप समीकरण 1 में रखकर B का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी बराबर का -1 है। अब a की जगह 1 करेंगे माइनस बी -1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी बराबर -1। ये 1 जो है प्लस में माना जाएगा क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस बी ये जुड़ेगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस को काट सकते हैं तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा a का मान और b का मान आ गया। अब हमारा c और d बचा है तो यहाँ पर फिर से हम कंपेयर जब करेंगे भाई तो यहाँ पर 2a प्लस c आएगा। और देखिए ये पहली पंक्ति का पीछे साइड का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में 5 है तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए की जगह पर हम 1 रख देंगे प्लस सी इक्वल का 5 तो 2 का नाम 2 प्लस सी बराबर का 5 होगा। सी बराबर 5, 2 को इधर लाएंगे माइनस का 2 होगा, सी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर से हम कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः 3c प्लस डी है तो 3c प्लस डी है, ये लास्ट में है तो लास्ट में यहाँ पर कितना है 13 है। चलिए इसको आगे देखते हैं तो 3 गुणे सी की जगह पर 3 करेंगे प्लस में डी इक्वल का 13, 3 त्रिक का 9 प्लस डी इक्वल का 13 होगा। डी बराबर का 13, 9 को इधर लाएंगे -9 होगा, डी बराबर 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 होगा, 9 4 13 होता है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे पता है आता है ए बराबर कितना आया तो आप देख सकते हैं 1 आया है, बी बराबर कितना आया है तो यहाँ पर 2 आया है, सी बराबर कितना है 3 है, यहाँ पर लिखेंगे तथा या फिर और डी बराबर कितना है 4 है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा भाई, जो कि हमसे यही पूछा था और आपकी समझ में भी आया होगा क्योंकि हमने काफ़ी आसान तरीके से हमने कंप्लीट रूल थोड़ा लॉन्ग ले गए लेकिन कंप्लीट बताए हैं ताकि इसमें कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी आसानी से समझ सकें। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर दूसरी है। खैर हमने 4 सवाल देख लिए हैं तो चलिए हम देखते हैं अब तीसरे नंबर सवाल भाई, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रूल थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर आपको सवाल नंबर तीसरी दिया गया है भाई, यहाँ पर देखिए a बराबर है इतना और b बराबर दिया हुआ है और हमसे पूछा है a और b ज्ञात करो, मतलब a और b को जोड़कर बताइए कितना आएगा। और आप में देखिए जोड़ भी बहुत जरूरी है भाई, वो अभी आपने x y का मान abc का मान, अब आपको abc x y का मान निकालने में दिक्कतें नहीं होगी, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिए ताकि दिक्कतें खत्म हो जाएँ। क्योंकि अभी आप जो सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आपके पास समय है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में पढ़ते वक्त मतलब एग्जाम में आपको सवाल लगाते समय नहीं आएगा तो बाद में पछतावा होगा भाई, अगर पढ़े होते तो शायद कर लेते। तो पछतावा ना रह जाए इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और भी कम से कम समय में कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में लिखना है, दिया है a बराबर पूरा नोट करना, फिर उसके नीचे b बराबर नोट करिएगा, फिर उसके बाद लिखना a प्लस b बराबर, यहाँ पर आप चूकी लगा दीजिएगा क्योंकि कोई नया पॉइंट यूज करते हैं तो चूकी या फिर इसलिए का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो a का मान रखेंगे कितना है, रूट का 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 0 है, आप व्यू के अंदर है। यहाँ पर प्लस करेंगे b के जगह पर पूरा ये उतारेंगे भाई 2 रूट का 5 क्योंकि b के बराबर में है, फिर 1 है, माइनस का 2 है, 3 है, 1/2 है, ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। आइए अब इसको हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का रूल क्या है, इसमें पंक्ति क्या है स्तंभ क्या है इसको अभी हम आपको नहीं बताएंगे भाई, पंक्ति क्या है स्तंभ क्या है ये चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पर जो करना है पहला वाला पहले में जोड़ दो, दूसरा वाला दूसरे में जोड़ने को बोला है, दूसरा दूसरे में जोड़ दो, तीसरा तीसरे में जोड़ दो और चौथे को चौथे में जोड़ना है, पांचवें को पांचवें में जोड़ देंगे और छठवें को छठवें में जोड़ देंगे। तो पहला कितना है, रूट का 3 है, रूट 3 जुड़ जाएगा तो रूट 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, प्लस 1 प्लस का रूट क्या करेंगे 5 करेंगे। अगला है -1 है, प्लस में 1 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा इतना हम कर लेंगे। फिर 2 में प्लस माइनस का क्या होगा -2 हो जाएगा। फिर अगला है 3 है, प्लस 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 ही होगा, खैर यहाँ प्लस ही माना जाएगा तो 3 जुड़ जाएगा। फिर 0 में जुड़ेगा कितना भाई, प्लस में 1/2 हो जाएगा। ये आप व्यू के अंदर पहला पहले में जुड़ा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, जहाँ माइनस था भाई वही प्लस माइनस का माइनस किए हैं, कहाँ गया ये वाला, और बाकी तो सब जुड़ा ही जुड़ा है। अब उसके बाद इतना करने के बाद देखिए रूट 3 और +2 आपस में भाई जुड़ेगा नहीं क्योंकि एक में अंडर रूट है एक में नहीं है। ये भी आपका भाई रूट में है तो भाई ये भी नहीं जुड़ने वाला है। -1 + 1 ये घट के कितना आएगा 0 आएगा। 2 में 2 घट के कितना आएगा 0 आएगा। 3 में 3 जुड़ के 6 हो जाएगा। 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 होगा। आप व्यू के अंदर हम इसको बंद करते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई आपके समझ में आया होगा, अगर आया हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान देना हो, बाकी समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हैं ताकि हमको भी पता चले हाँ भाई आपके समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर चौथी नंबर सवाल आपके सामने लिए हुई है भाई, सेम उसी प्रकार से लिए हैं। बोले ना हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कम से कम समय में कि आपको एग्जाम में भाई थोड़ा सा भी
प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल हम करेंगे। यहाँ पर भी आपको देखिए एग्जाम में क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है उसमें तो भाई बोल दिए थे, इसमें लिख कर दिखाएंगे। तो दिया है ए बराबर का कितना दिया है 1 2 3 2 3 1, और आप लोग भी कॉपी किताब भाई लेकर बैठिएगा और साथ में करते चलिएगा, क्योंकि आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बी है -102, ए और बी का मान लिखे। अब हमसे क्या बोला है कि 2a - b सॉल्व करना है, तो 2a - b लिखे हैं। 2 है 2 को लिखे, ए की जगह पर पूरा रखेंगे 1 2 3 3 2 नहीं 2 3 1 2 3 1 है। अब व्यू फिर माइनस का बी है, बी की जगह रखेंगे 3 -1 3 होगा, -1 0 2 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 2, 2 का हम पारी पारी, आप व्यू का रूल होता है कि 2 का गुणा पारी पारी सब में करो। तो 2 × 2 हो गया, 2 दूनी का 4 होगा, 2 तिहाई का 6 होगा, 2 दूनी का 4 होगा, 2 तिहाई का 6, 2 × 2 होगा जो कि आप व्यू के अंदर रहेगा। माइनस इसको हम उतारेंगे 3 -1 3 -1 0 2, पूरा का पूरा वैसे ही उतार लिए हैं। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहला पहले में घटेगा तो 2 - का 3 होगा, अगला होगा 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, फिर है 6 - 3 हो जाएगा, ये होगा 4, ये देखिए माइनस क्या होगा भाई +1 हो जाएगा। 6 में से 0 को घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे, आगे जिसमें माइनस लगा है उसी में चिन्हों का गुणा होगा, अन्यथा माइनस लग जाएगा। तो ये देखिए 2 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में से 2 गए -1 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 6 में 3 जुड़ेगा घटेगा 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 0 घटाएंगे 6, 2 में 2 गए 0, और यही जो है इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना कुछ सोचे समझे भाई कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 4 थी, हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर जो 5वीं नंबर सवाल हमारे सामने है भाई, x और y का मान निकालना है, लेकिन इसके पहले हमने पहली सवाल में ही x y z का मान निकालना सीखे थे, लेकिन यहाँ पर जो x y z का मान निकालना भाई वो तरीका ही बदला है, अलग तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, चलिए हम डालते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमको क्या दिया है, x + y बराबर का 5 2 0 9, जैसे हमको कक्षा 10 में समीकरण देता था सेम वैसे ही है, तो भाई इसको हम तुरंत मानेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे x - y इक्वल में 3 6 0 - का 1 है, हम इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे हम, समीकरण 2 मानेंगे। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बाकी हम ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि +y + -y दोनों कट ही रहा है, तो बाकी हमारी इच्छा है समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आप जोड़ो घटाओ जो करना हो वो कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लिखते हैं x प्लस का y बराबर में है 5 2 0 9, फिर इसी के नीचे लिखेंगे x - y बराबर 3 6 0 -1। आइए इसको हम जोड़ते हैं, तो प्लस है माइनस में है कट गया, x में x जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई 2x आएगा, इक्वल ध्यान देना 2x है। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, ऊपर वाला लिख लो 5 2 0 9, फिर जुड़ेगा नीचे वाला 3 6 0 - का 1, इस तरीके से जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा, देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, पीछे 2 में 6 जोड़ेंगे 8 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 9 में से 1 प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो ये हमारा 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर, आप व्यू में से अगर सब में से कोई अंक कॉमन हो रहा है ना तो हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन तो खैर 8 ही हो जा रहा है, लेकिन हमको 2 को काटना है ना, तो केवल 2 ही कॉमन लेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही लेना है। तो 4 4 0 4 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 चौक 8 होगा, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 4 आया 4 आया 0 आया 4 आया, ये हमारा x का मान निकल आया। अब हमको क्या निकालना है पता, अब हमें y का मान निकालना है। आप याद करिए भाई, थोड़ा सा याद करिए, कक्षा 10 में जब समीकरण 1 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर जब हमारा x का मान निकल आता था, तो x का मान हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखते थे, तो वैसे ही करना है। x का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए हम देखते हैं समीकरण 1 यही है। तो यक्स की जगह पर हम रखेंगे 4 4 0 4 आव्यूह में, फिर उसके बाद प्लस है वाई है। आइए देखते हैं बराबर में क्या है। तो 5 2 0 9 है, तो कितना है 5 2 0 9 है। तो y बराबर हो जाएगा 5 2 0 9, ये उठकर इधर आएगा तो माइनस में होगा 4 4 0 4 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 में 4 घटेगा 1, 2 में 4 घटेगा तो 2 माइनस 4, ध्यान देना 2 माइनस 4 -2 आएगा। तो -2, 0 में 0 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5, ये हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 4 4 0 4 है तथा y बराबर का 1 -2 0 5, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा भाई, जो कि ये आपको एग्जाम में 5 नंबर तक दे सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम भाई देखेंगे सवाल नंबर 6वां, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही सवाल ये वाली है जैसे इसके पहले देखे थे। इसके पहले भाई यक्स वाई के मान हम देखिए, यक्स वाई वाली हम खूब ज़्यादा आपको सवाल बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। यक्स वाई से संबंधित सवालें पूछी जाती हैं, आप उठाइएगा एनसीईआरटी बुक और आव्यूह वाले चैप्टर में सेकेंड प्रश्नावली देखना, आपको यक्स वाई जेड पर ही आधारित सवालें हैं। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे। देखिए 2 अगर बाहर है आव्यूह में तो समझ लेना भाई 2 का अंदर गुणा सब में कराना है, पारी पारी 2 का अंदर गुणा सब में कराना है। तो 2 से x में कराएंगे 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में कराएंगे 2 पंचे 10 होगा, 2 का गुणा 7 में कराएंगे 14 होगा, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2y माइनस में 2 तिहाई 6, सब में कराना है 2 से गुणा, आव्यूह बंद, प्लस में 3 होगा -4 होगा 1 होगा 2 होगा, बराबर में 7 है 6 है 15 है 14 है, और आव्यूह को हम क्या करेंगे, आव्यूह को हम बंद कर देंगे। अब देखिए इक्वल के पहले ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो देखिए 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा 10 में प्लस 10 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ये 14 प्लस का 1 हो जाएगा, 14 प्लस 1 होगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 2y माइनस 6 इसमें जुड़ जाएगा भाई प्लस का 2 होगा, आव्यूह में इसको हम बंद करेंगे, ये हो जाएगा 7 6 15 14, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे देखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 3, 10 में 4 घटाएंगे 6 आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 होगा, 2y -6 प्लस 2 करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, और यहाँ से हम आव्यूह को करेंगे बंद, 7 6 और 15 14, ये आव्यूह के अंदर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तुलना करना है, क्योंकि यक्स और वाई का मान निकालना है। तो तुलना करने पर तो यक्स यहाँ पर है यानी कि 2x प्लस का 3 बराबर में पहला वाला है, तो यहाँ पर पहला 7 है तो बराबर का हम क्या करेंगे 7 करेंगे, 2x बराबर का 7, 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2x बराबर 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा, x बराबर 4, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा 2 1 2, 2 दूनी का 4, x बराबर 2 बटे में 1 नहीं लिखा जाएगा यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम तुलना फिर से करते हैं, लास्ट में है 2y माइनस का 4 और इधर कितना है 14 है, तो 2y बराबर का 14 लिखेंगे, ये माइनस में जो 4 है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर 14 4 18, दोनों 18 यानी कि y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। लास्ट में हम लिख देंगे अतः, और आप लोग इसको जरूर लिखा करो, x बराबर 2 y बराबर 9, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके भाई समझ में आया होगा। ध्यान देना हम बार बार आपको x y वाला यानी कि इस तरीके की सवाल बता रहे हैं, इसलिए कि एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछी गई है और ये सवाल बदल बदल के देता है। आपको हमने कई रंग के सवाल बता दिए हैं इस प्रकार से। आइए अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 7वीं जो है, और 7वीं से पहले हम कौन सी देखेंगे भाई, पहले 8वीं देख लेते हैं, फिर 7वीं को देखने में मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये रही सवाल नंबर 8वीं, इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी हमें गुणा ही करना है, लेकिन पहले एक छोटा सा समझ लेते हैं ताकि हमें उसे करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो भाई काफ़ी आसान है। तो दिया है सबसे पहले a, तो लिखेंगे a बराबर 0 है, -1 है, 0 है, 2 है, और कामा लगा के b दिया है तो b को लिख लेते हैं, 3 है, 5 है, 0 है, 0 है। हमको ए बी का गुणा करना है यानी कि a गुणे b, तो यहाँ पर हम चूकी लगा देंगे क्योंकि हमें गुणा करना है। नए स्टेप में हमेशा चूकी लग जाता है चूकी, परंतु ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भाई जरूर करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है।
तो ए के जगह पर हम करेंगे 0 माइनस 1 करेंगे, 0 का 2 करेंगे, ठीक। और इसी के इंटू में यहाँ पर इंटू में ही बी की जगह पर है 3 5 0 0 है, ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, गुणा। देखिए आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, जोड़ घटाना तो आप कर लेंगे भाई, गुणा कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। तो आव्यूह के गुणा में हमेशा ध्यान देना, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, मतलब ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से हम गुणा करते हैं। इस एरो को आप लोग मतलब ध्यान रखना, इस एरो को बस देखिए, यहाँ पर एक आव्यूह बना लेते हैं। 0 का गुणा हम पहले देखिए, ये एरो इशारा कर रहा है भाई 0 के बाद यहाँ पर आना, और ये एरो इशारा कर रहा है कि 3 के बाद कहाँ जाना है, 0 पर जाना है। तो 0 का गुणा 3 में कराएंगे, 0 3 का कितना होगा, 0 हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ आगे बढ़ेंगे। -1 का गुणा 0 में करेंगे तो -1 जीरो 0 हो जाएगा, बीच में चिन्ह लगता है प्लस का। फिर इसमें देखिए, इस लाइन से इस लाइन में हमने कर दिया, तो इसी लाइन से हम पहले इसमें करेंगे। तो 0 का 5 में करेंगे, 0 5 0 होगा। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, -1 जीरो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस लगेगा। तो इस लाइन से हमने इसमें और इसमें पारी पारी दोनों में कर दिए, तो ये हो गया। अब इसके नीचे लाइन से करेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे भी, ध्यान देना। तो यहाँ 0 से 3 में करेंगे, 0 3 के 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 2 है, आगे बढ़ेंगे 0 है, तो 2 जीरो कितना हो जाएगा, 0 होगा, प्लस लगेगा बीच में। तो यहाँ करेंगे 0 5 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 2 जीरो 0 हो जाएगा, यानी कि ये सब का सब 0 आ गया, 0 0 0 0। और जब आव्यूह में सबका सब 0 हो ना, तो ये हमारा 0 हो जाता है, और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ये हमारा ए और बी का गुणा है। बाकी यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुई होगी तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपकी दिक्कत भाई सॉल्व हो जाएगी इसमें। तो इसमें भी हमें वही करना है, गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का गुणा करना है। चलिए हम डायरेक्टली यहाँ करते हैं। ए और बी को आप लोग एग्जाम में ध्यान देना भाई, उतारना पड़ता है, उतार लीजिएगा। तो ए के जगह पर कितना है, ये वाला है, तो ए के जगह पर 1 है, -2 है, 3 है, माइनस का 4 है, 2 है, 5 है, जो कि आव्यूह के अंदर है। इसी के जस्ट इंटू में गुणा करेंगे, मतलब इसी के गुणा में बी है, तो बी कितना है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, फिर 2 है, 1 है, ये हमारा पूरा उतार लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ध्यान देना भाई गुणा से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना कहने के बाद हम इसको आगे कैसे करेंगे, हमें याद रहना चाहिए भाई, ये वाला एरो मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, ऐसे ही हमको गुणा करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम पहले आव्यूह को तैयार कर लेते हैं, बना लिए। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 2 के 2 हो जाएगा। ये 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब 1 2 के 2 हो गया। फिर आगे बढ़ के करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 होगा, जो कि माइनस का 8 होगा, तो यहाँ माइनस का 8 लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, जो कि प्लस का 6 हो गया, ठीक। तो इस लाइन से हम इस लाइन में कर दिए। अब इस लाइन से सेकेंड में करेंगे तो यहाँ सेकेंड वाला रेडी होगा, मतलब सेकेंड बनाएंगे। तो 1 तिक के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, -2 पंचे माइनस का 10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 इकन्नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका जो है पहले में भी दूसरे में भी हो गया, 2 तैयार हो गया। अब नीचे वाले से गुणा कराएंगे, तो नीचे वाले से गुणा कराएंगे तो ध्यान देना नीचे ही लिखेंगे। तो नीचे वाले का पहले में कराएंगे, 4 दूनी का 8 होगा, जो कि माइनस का 8 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, जो कि प्लस का हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 दूनी का 10 होगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 कर देते हैं, ये भी हमारा फाइनल है। या इसमें कराएंगे तो माइनस चढ़ती यहीं 12 होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 पंचे का 10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, ये आव्यूह लग जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 है, प्लस में 6 है, 6 2 कितना होगा, 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ये देखिए 3 है, यहाँ 3 है, 3 3 6 होगा, माइनस का 10 कर देंगे। 8 प्लस माइनस से काट दो, केवल बचेगा क्या, 10 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 12 लिख लीजिए, और 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि आव्यूह लग जाएगा। इतना कहने के बाद 8 में 8 को घटाएंगे, 0 आएगा। यहाँ पर 10 करेंगे, 6 में 10 घटेगा नहीं, 10 में से 6 गए, माइनस का 4, -12 प्लस 15 तो घटेगा नहीं, 15 में से 12 घटाएंगे, 3 आएगा। इसको हम आव्यूह के अंदर कर देंगे, और यही हमारा भाई फाइनली आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। और इसी में जो है हमको और भी बोला है कि ए बी के साथ साथ बी ए का गुणा करो। तो ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा ए बी था। आइए इसी के साइड में हम बी ए का गुणा कर लेंगे। तो हम बी ए का गुणा भी यहाँ साइड में करते हैं। तो पहले ध्यान देना, ये अलग है। तो बी कितना है, पहले हम बी वाला लिखेंगे। बी वाला कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है। और इसी के इंटू में ए है, तो ए के जगह पर जो है लिखते हैं 1
-2 3 और -4 2 5 ये आव्यूह के अंदर है। इसमें भी हम पंक्ति गुणे स्तंभ वाला रूल यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो 2 ही का नम हो जाएगा 2, आगे बढ़ेंगे 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 चौक 12 जो कि माइनस का 12 होगा। ध्यान देना ये -12 है। अगर जैसे चिन्ह माइनस ना होता तो बीच में प्लस लगता है। ये हो गया। फिर सेकेंड में करेंगे, सेकेंड बनेगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 होगा प्लस में। तो फिर से करेंगे, इसमें 2 तिहाई का 6 हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे 3 पचे का 15 हो गया। तो इससे हम जो है पारी पारी तीनों में कर दिए। तो अब सेकंड यानी कि नीचे वाले से करेंगे तो लिखेंगे भी नीचे। तो 4 का नाम कितना होगा 4 होगा, फिर 5 चौक 20 होगा माइनस का 20। फिर करेंगे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये होगा 5 दूनी का 10। फिर इसमें करेंगे 4 तिहाई 12 होगा, फिर 5 25 हो जाएगा। तो बीच वाले से भी हम पारी पारी तीनों में कर दिए गुणा। नीचे वाले से करेंगे 2 का नाम 2 होगा, आगे करेंगे 1 चौके 4 जो कि माइनस में होगा, 1 चौके 4 माइनस में होगा। फिर 2 दूनी 4 करेंगे, माइनस का 4 होगा, आगे 1 दुक्के 2 जो कि प्लस का होगा। 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, आगे करेंगे 1 पंचे 5 हो जाएगा जो कि ये आव्यूह के अंदर रहेगा, आव्यूह के अंदर रहेगा। तो इतना कहने के बाद 2 में से 12 घटाएंगे माइनस का 10 होगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 15 6 जोड़ेंगे 21 होगा। 4 में 20 घटेगा नहीं, 20 में 4 गए माइनस का 16 होगा, 10 में 8 गए 2 हो जाएगा, 12 और 25 को जोड़ेंगे 5 2 7 2 1 3 37 होगा। ये घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ये भी, और 6 5 11। ये इसका जो है फाइनली आंसर होगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और बाकी आपके तो भाई गुणा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया काफ़ी आसान से आसान तरीके से बताने का। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है परिवर्त आव्यूह में जाएंगे, परिवर्त आव्यूह में भी आपको यहीं से क्वेश्चन उठाएगा जिसमें डैश लगा देता है, उसमें क्या भी आपको जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आव्यूह के लिए आपको हम 3 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाना, लाइन से सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप जाइएगा, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बाकी यहां पर देखिए भाई, ये वाली सवाल तो आपके समझ में आई होगी। अब जो है 7 के बाद जो है 8वीं नंबर आती है भाई, 8वीं नंबर तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 9 भाई, जो कि आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस से संबंधित आ गया है। तो जब भी आपको ये सवाल आएगी तो भाई सरल करना, सबसे पहले आप इस पूरी सवाल को एग्जाम वाली कॉपी में नोट करिएगा। अब कॉस से गुणा पारी पारी सब में करेंगे, तो कॉस का गुणा अगर हम कॉस में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस का गुणा जब साइन में करेंगे ना तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा। कॉस को कॉस में करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर हमारा आव्यूह क्या होगा बंद हो जाएगा, मतलब आव्यूह लग जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, साइन का साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होगा। साइन का हम कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर हम आव्यूह को लगा देंगे। अब इतना कहने के बाद पहला वाला पहले में जुड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहला, और यहाँ का पहला साइन है तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। सेकेंड वाला सेकेंड में जुड़ेगा तो साइन थीटा, ये वाला लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। फिर नीचे यहाँ पर देखिए ये वाला लिखेंगे माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ से ये लिखेंगे प्लस के साथ, तो प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा होगा। ये देखिए भाई कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और जुड़ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के साथ। इतना करने के बाद थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। ये प्लस माइनस में है कट के 0 आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस में है कट के 0 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जो कि आव्यूह के अंदर होगा, इक्वल लगा देंगे और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 10वीं की। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 10वीं है, तो भाई एक्स वाई जेड वाली फिर से सवाल आ गई है। आपको हम बता दें ये सवाल हम एनसीईआरटी बुक और अनसॉल्व से क्वेश्चन बैंक से लिखे हैं। तो अनसॉल्व में ये सवाल बहुत ज़्यादा बार दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि इसके पहले भी लिखे भाई, उसमें बार बार सवाल दिया था अनसॉल्व में क्वेश्चन बैंक में, तो उस सवाल को हम लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिएगा, आपको ये जितनी भी सवालें हैं, जितनी भी सवालें आपने देखा, सब एनसीईआरटी वाली बुक में आपका मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो पहले हम पहले तो एक बार क्या करेंगे, सॉल्व डालकर इस पूरे सवाल को उतारेंगे। आपको एग्जाम में भी ये पूरा उतारना है। तो यक्स है
2 3 है। आप लोग भाई प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, हम तो सॉल्व डाले हैं। -1 1 है और इक्वल 10 है, यहाँ 5 है। तो देखिए यक्स का गुणा अंदर करेंगे 2x होगा, नीचे 3x हो जाएगा क्योंकि पारी पारी सब में कराएंगे। प्लस में y का गुणा अंदर करेंगे तो -y होगा, y का नाम y हो जाएगा। इक्वल के बाद ये 10 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 5 होगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पहले में जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो 2x प्लस माइनस क्या होगा -y, ये हो जाएगा 3x प्लस y, आप व्यू के अंदर हो गया। ये हो जाएगा 10 और नीचे कितना 5। आइए हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर तुलना ये करते हैं तो पहला कितना है 2x माइनस वाई इक्वल में कितना होगा 10 होगा। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर का 5 होगा। एक काम करो दोनों को वैसे ही जोड़ दो, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ये y कट जाएगा, 3 2 कितना होगा 5x होगा, बराबर 5 10 कितना हो जाएगा 15 होगा। x बराबर 15, 5 का पक्षांतर करेंगे 5 हमारा बटे में आएगा, तो ये होगा 5 का नाम 5, पंक्ति आई का 15 हो जाएगा। x बराबर कितना 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे x के जगह पर हम 3 कर देंगे, माइनस वाई इक्वल में 10, तो ये 6 माइनस वाई इक्वल में 10 होगा। माइनस वाई इक्वल का 10, 6 को इधर लाएंगे माइनस का 6 होगा। माइनस वाई बराबर 10 में 6 गए 4 और y बराबर माइनस इधर आ जाएगा -4। तो ये हमारा जो आएगा भाई y बराबर -4। लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 3, y बराबर -4। ये तो मान लीजिए भाई हमारी सवाल नंबर 10वीं हो गई है। अब जो सवाल आने वाली है वो बोर्ड एग्जाम में आप उठा कर देखिएगा, वो सवाल 5 नंबर और 8 नंबर की पूछी गई है। बाकी हम आपको भाई देखिए प्रूफ भी दे दें, आपको हम दिखा दें भाई, क्वेश्चन बैंक में दिखा रहे हैं। आप अनसॉल्व भी देखिएगा, अनसॉल्व में भी ये क्वेश्चन जो है भाई मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो कि 5 नंबर की इस मॉडल से सवाल पूछी जाती है, और आपको हम जो है इस वीडियो में भाई 2 सवाल इस मॉडल की बताएंगे। 2 सवाल, एक ये वाली सवाल बताएंगे जो कि 5 नंबर की पूछी गई है, और एक सवाल पीछे की दिखाएंगे जो कि 8 नंबर की पूछी गई है। ये वाली सवाल 8 नंबर की, देख सकते हैं 8 नंबर में ये सवाल है। तो ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में भाई थोड़ा हो सकता है कि 2-4 सवालें हैं एनसीईआरटी में, अंक को बदल दे, बाकी आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए ये हमारा 10वां है, 10वें के बाद हम देखेंगे 11वां। अब उन 2 सवाल को देखने से पहले भाई इस सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि उन 2 सवाल को देखेंगे एक साथ ही देखना है, दोनों सवाल जो अभी आपको दिखाए थे हम। ये वाली सवाल देखते हैं, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें fx बराबर दिया है और हमको ये सिद्ध करने को दिया गया है। तो आइए भाई सिद्ध करने को दिया गया, तो पहले हम देखते हैं क्या दिया है। तो सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व डाल दिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेना होगा, एफ एक्स इंटू में क्या है एफ वाई है, मतलब इसको सॉल्व करके एफ एक्स प्लस वाई हमको लाना है। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ इक्वल किए, एफ एक्स की जगह पर पूरा उतार लेंगे जो हमारा दिया है, कॉस एक्स है, माइनस में साइन एक्स है, 0 है, फिर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, कोई बात नहीं। इसी के इंटू में एफ वाई है, तो भाई एफ एक्स ये है। आप कहोगे एफ वाई तो दिया नहीं है, यहीं पर वाई कर दो, मतलब एक्स के जगह पर वाई कर दो, एफ वाई बन गया। तो एक्स के जगह पर वाई करके उतार लो इसी को, कॉस एक्स के जगह वाई कर देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो गया कॉस वाई, 0 0 0 1 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का है, तो भाई गुणा करा दो, काम खत्म। चलिए गुणा कराते हैं, गुणा का रूल यही वाला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कॉस है, यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई, पहला पहले में कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ नीचे की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे फिर नीचे की ओर। ठीक, इतना ध्यान देना। कॉस एक्स का कॉस वाई में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, फिर आगे बढ़ेंगे दोनों में, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में कराएंगे तो माइनस में साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, 0 0 0 होगा, जो कि प्लस में 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब पहले में हो गया, दूसरे में करेंगे तो कॉस एक्स का साइन वाई में करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, जो कि देखिए माइनस लगा है, दोनों में है क्या माइनस, नहीं गलत कर दिए भाई, यहाँ से रहेगा ये पहला और यहाँ पहला, तो माइनस लगेगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, इसमें आएंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस में साइन एक्स कॉस वाई होगा, ये दूसर का हुआ। फिर 0 0 मैच कर रहा है तो 0 यहाँ लिखेंगे नहीं, 0 0 0 ही होता है। फिर करेंगे कॉस 0 0, फिर ये 0, फिर 0 ही करना 0, मतलब 3 बार 0 आया है, तो 0 + 0 + 0। अब यहाँ 0 ही 0 आया तो 0 लिख देते हैं।
अब सेकंड में करेंगे, ये नीचे वाली लाइन से करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस में कॉस एक्स साइन वाई हो गया। ठीक, पहला इसमें करा दिए, फिर इसमें करा दिए, अब इसमें कराएंगे तो जीरो 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 नहीं लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ कराएंगे तो साइन एक्स साइन वाई, जो कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, तो प्लस कॉस एक्स ये होगा कॉस वाई। ठीक, कहाँ ये हो गया आपका, फिर ये कराएंगे तो जीरो 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 ही रहेगा, मत लिखो। फिर इसमें कराएंगे जीरो जीरो जीरो, मतलब 3 बार जीरो ही आएगा। अब फिर कराएंगे इसमें, देखिए इससे कराएंगे जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो एक जीरो जीरो, मतलब तीनों जीरो आएगा। इसमें कराएंगे तो जीरो, फिर गुणा कराएंगे जीरो का कॉस वाई में जीरो एक जीरो जीरो, मतलब इसमें भी जो है यहाँ नहीं, यहाँ पर तीनों आपका जीरो आएगा। फिर इसमें कराएंगे जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो, एक ही करना में एक, मतलब जीरो प्लस एक आएगा, जो कि यहाँ पर आप भी हम लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा फार्मूला बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला। इसमें से हम जब माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए जब कॉमन ले लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, माइनस कॉमन लेने पर प्लस, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई लिखेंगे, ये जीरो हो जाएगा। ये भी कॉस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हमारा फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक, और इसको आगे पीछे करेंगे, पहले कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा जीरो 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 एक हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो एक आएगा, ये एक आएगा। इसको और थोड़ा सा आगे ले आएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। कॉस एक्स प्लस वाई, तो माइनस से मतलब है नहीं, ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, जैसे ये वाला किए थे, इसमें माइनस कॉमन लिए हैं बस जीरो, तो इसको नोट करेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई है, तो ये कॉस हो जाएगा, एक्स बीच में माइनस होता है तो ये प्लस वाई होता है, जीरो होगा, जीरो जीरो एक हो जाएगा। अगर आप चेक करें तो ये वही आया है जो हमारी सवाल में ही है, सेम यही कॉस साइन जीरो साइन कॉस जीरो कॉस साइन जीरो साइन कॉस जीरो, मतलब ये पूरा हमारा वही एफ एक्स ही आया। लेकिन वहाँ सवाल में भाई सब में अगर आप देखो तो यक्स यक्स था, तो इसलिए यहाँ पर एफ यक्स किए थे, यहाँ पर यक्स प्लस वाई है तो यहाँ एफ यक्स प्लस वाई करेंगे, और हमको यही तो सिद्ध करना था। देखिए ना, यही तो सिद्ध करना था, दोनों का गुणा करा ये आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का राइट हैंड साइड, और लास्ट में ध्यान देना भाई क्या लिखना है, इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। सन 2024 के एग्जाम में आप देखेंगे तो ये पूछा गया, 25 में भी कहीं कहीं के बोर्ड में पूछा गया है ये, तो ये हमारा जो है, देखिए सभी बोर्ड एग्जाम के लिए एक सवाल हैं, और बाकी यूपी बोर्ड में कहीं कहीं पूछा गया, कोड होता है ना उसमें का 2 अंक का ABCD में, तो वही कोड के हिसाब से भाई, कोड में से जो है क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो यहाँ तक आपको भाई 11वीं नंबर सवाल तो आपको समझ में आई होगी। चलिए अभी 2 सवाल और बताएंगे जो कि 12-13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम 12वीं नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12वीं नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको अभी हम दिखाए भी थे भाई, 5 नंबर के ये एग्जाम में पूछा गया है, और इसके बाद एक सवाल और लिए हैं जो कि पूरी 8 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे। दोनों सवाल एक ही मॉडल से हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, और दोनों सवाल हम लेने का मेन उद्देश्य ये भाई, जब आप दोनों सवाल को लगा लेंगे तो आपको जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हम क्या डालते हैं, सॉल्व डालते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर हमें दिया है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, दिया है a बराबर इतना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करने में जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अगर लिख देंगे भाई पेज छोटा पड़ जाएगा। फिर हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, a क्यूब पूछा है, फिर माइनस में 23 a चाहिए, जबकि a हमारा यहाँ पर है, और 40 i दिया है, जबकि i का मान एक निश्चित होता है, अभी आपको हम बताएंगे क्या होगा। अब यहाँ पर दिक्कत पड़ रहा है भाई a क्यूब, तो a क्यूब निकालने के लिए क्या काम करेंगे, अगर a क्यूब हमें निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे में a लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर हमको फिर चाहिए। तो आइए हम पहले सबसे पहले भाई शुरुआत क्या करेंगे, a स्क्वायर से ही करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर को हम a गुणे a कर सकते हैं, तो यहाँ पर a की जगह पर हम लिखेंगे पूरा यही 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये आव्यूह के अंदर। फिर अगले आव्यूह में फिर से a है, तो a की जगह पर फिर यही 1 2
थ्री माइनस का 2 1 होगा, 4 2 1 हो जाएगा, आप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब इसको पहले हम गुणा कराएंगे और इसके पहले इसीलिए हम आपको 2 सवाल भाई गुणा पर आधारित बता दिए हैं, मतलब गुणा का आपको हम सिखा ही दिए हैं। आइए अब हम इसका क्या करते हैं, गुणा, पंक्ति गुणे स्तंभ का रूल इसमें यूज करना है। तो आइए इसका हम गुणा करते हैं। तो देखिए एक ही करना में 1 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे इसमें नीचे की ओर, एरो इशारा कर रहा है नीचे की ओर, एक ही करना में 1, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर सेकंड में करेंगे तो 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, ध्यान देना माइनस इसके साथ है, तो 2 दूनी का -4 होगा, फिर 3 दूनी का 6 हो जाएगा, फिर 1 तिक के 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 ही का नाम 3, जब कोई चिन्ह ना रहे तो प्लस का ही लगाना है, ठीक। अब उसके बाद नीचे वाले से करेंगे तो फिर से शुरुआत 3 नीचे से करेंगे, फिर से पहला दूसरा तीसरे में करना है, तो 3 ही का नाम 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 1 चौके 4 हो जाएगा, फिर सेकेंड में 3 दूनी का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4 होगा, फिर 1 दो के 2 हो जाएगा। फिर अगला आएंगे तो देखिए 3 त्रिक का 9 होगा, फिर ये माइनस में 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, फिर 1 ही का नाम 1 हो जाएगा, 4 ही का नाम 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई का 6 होगा, फिर यहाँ पर 1 चौके 4 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 दुक्के का 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 ही का नाम 2, फिर 1 ही का नाम 1 होगा, 1 ही का नाम 1, यहाँ पर आप भी लगा देंगे। आइए इसको हम क्या करेंगे, इसका हम भाई जोड़ देंगे, तो 1 6 7 12 7 19, 2 में 4 घटाएंगे -2 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 4 आएगा, 3 2 5 3 8 होगा, 3 देखिए ये 4 3 7 होगा, 7 में 6 घटाएंगे 1, 6 4 10 2 कितना होगा 12, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में जोड़ेंगे 8, 4 6 10 4 14, 8 में 4 घटाएंगे 4, 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, 12 2 14 ये कितना होगा 15 होगा, जो कि आव्यूह के अंदर हो गया। इतना आप कर लेंगे। अब इतना कहने के बाद हमको तो भाई मेन ए क्यूब निकालना है ना, हमको तो मेन क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब जो होगा ये ए गुणे ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर गुणे करो या फिर ए गुणे ए स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम पहले यहाँ पर ए का मान रखते हैं, तो ए का मान तो यही वाला है जो कि 1 2 3 पहले लिखे ही थे, 3 माइनस का 2 1 हो गया, 4 2 1, इसी के इंटू में ए स्क्वायर ये जो निकाले हुए हैं, 19 4 8 1 12 8 14 6 15। और ध्यान देना आप लोग एग्जाम में भाई ध्यान देना, गुणा निकालते समय भाई ध्यान दीजिएगा, अन्यथा थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे तो भाई सवाल हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो आइए इसमें भी वही वाला रूल यूज करेंगे, 1 19 सामने 19 होगा, 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, 3 14 त्रिक 42 हो जाएगा। फिर अगले में करेंगे 1 चौके 4 होगा, तो यहाँ आगे लिखेंगे, फिर आगे 12 दूनी 24 होगा, फिर यहाँ 3 छंग 18 हो जाएगा। देखिए जो हम ऐसे गुणा करते हैं इस तरीके से, तो 1 चौके 4 हो गया। अब 2 बार हम में नहीं होगा तो क्या होगा भाई, 12 दूनी कर दो, चाहे 2 बार हम में करो चाहे 12 दूनी 24 आएगा। फिर 6 त्रिक 18 करो या 3 छंग 18 करो, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। 1 अट्ठे 8 हो जाए 8 हो जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 15 3 45, इधर से करेंगे तो अगला 19 त्रिक 57, ये माइनस का 2 होगा, 1 14 का नाम 14 हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस 2 बार हम में 24, 2 बार हम में कितना आएगा 24 आएगा, फिर 1 छक्के 6 हो जाएगा, 3 8 24 होगा, माइनस में 2 8 16 और 15 का नाम 15 हो जाएगा। तीसरी लाइन में करेंगे तो 4 19 चौक 76, 2 का नाम 2 और 1 14 हम में 14 होगा। फिर अगला 1 चौके 4, 12 दूनी 24, 1 छक्के 6, 4 8 8 चौक 32, 2 8 16, 15 का नाम क्या होगा 15 होगा। ये आप भी को क्या करेंगे बंद कर देंगे। आइए इसको हम जोड़ते हैं, तो 19 में देखिए 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में इतना जोड़ेंगे तो 21 में जोड़ेंगे 63 आएगा, कितना आएगा 63, 24 4 28, 28 में 18 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। तो ये 16 8 8 6 14 24, 24 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा भाई 69 आएगा। 57 में 2 घटाएंगे तो आएगा 55, 55 में 55 10 65, 65 4 69 होगा। ये 12 6 18 होगा, 18 में 24 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। 24 में इतना घटाएंगे, 24 में 16 को माइनस से घटाएंगे तो 8 आएगा, 15 8 23 हो जाएगा।
76 2 78, 78 76 में इतना जोड़ो पहले, 76 4 80 10 90 2 92 हो जाएगा। ये 24 4 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 28, 24 4 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो भाई 28 से थोड़ा मिस्टेक लग रहा है क्या ये वाला, तो मतलब ये तीसरी पंक्ति का दूसरा है, तो तीसरे का दूसरा देखते हैं, तीसरे का दूसरा 4 चौक 16 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था भाई, 4 चौक 16, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 4 चौक 16 होगा, 12 दूनी 24 सही है, फिर एक छक्के 6 सही है, तो 16 6 22, 22 4 26, 26 20 हो जाएगा, 66 26 नहीं 26 20 46 होगा, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 5 13 की 3, 3 4 5, 5 1 6 63 हो जाएगा। आप व्यू के अंदर कर देंगे, ये हमारा हो गया, इतना तो आपके भाई समझ में आया होगा। अब ये ए क्यूब हमारा निकला है, अब हमें सत्यापित क्या करना है उसको देखना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है ये वाला, मतलब ए क्यूब -23 से -40 आई, तो अब यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ए क्यूब है -23 से है -40 आई है, जो कि यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, जीरो लेकर आना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए क्यूब लिखेंगे, तो ए क्यूब यहाँ से लिख लो आप, 63 46 69, फिर 69 -6 23, 92 है, 46 है, 63 है, ये हो गया, माइनस में 23। ए की जगह पर आप वही पूरी सवाल उतारिएगा, ये आपका ए है तो ए की जगह पर यही पूरा लिखेंगे। तो आइए ए की जगह पर यहाँ से लिख लेते हैं, ये भी तो हमारा ए ही था, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये हो गया। फिर माइनस में कितना है 40 है, आई का मान फिक्स होता है, आई का मान होता है 1 0 0 करो, फिर 0 1 0 करो, 0 0 1 करो, ये तीन वाले में फिक्स है। अगर डबल होता तो 1 0 0 1 करते, जब डबल का होता था। 4 का इसमें आएगा नहीं 12 में, बस 3 ही आपको, 3 पंक्ति 3 स्तंभ तक ही मिलेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 63 46 69 है, 69 - 6 23, 92 46 63। अब इसको देखेंगे भाई, थोड़ा कैमरा गिर गया था, माइनस में 23 का गुणा अंदर करा दो, तो 23 का नाम 23 हो जाएगा, 23 3 69 हो जाएगा, 23 चौको 92, फिर 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46 माइनस का, फिर 23 दूनी 46, मतलब तीनों 46 ही होगा, फिर 23 3 69 हो जाएगा, 23 का नाम 23 हो जाएगा, 23 का नाम 23 हो जाएगा, ये हो गया, माइनस 40 से करा दो, 40 का नाम 40 40 GNO GNO GNO, 40 का नाम 40 होगा, GNO GNO 40 का नाम 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद पहला कितना है 63, ये घटेगा -23, यहाँ पर है माइनस का 40, सेकेंड वाला करेंगे 46, माइनस में 46, फिर यहाँ पर 0 है तो माइनस में 0 कर दो, फिर अगला तीसरा नंबर पे 69, यहाँ पर -69 हो क्योंकि -69 और ये 0 है तो माइनस में 0, ये माइनस क्या प्लस में ही 69 है, फिर -69, यहाँ देखिए 0 है, -0, माइनस का 6, यहाँ माइनस का 46, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +46 होगा, और यहाँ पर -46 हो जाएगा, -46। तीसरे नंबर पर लेंगे 23 है, माइनस के साथ 23 लेंगे, और यहाँ पर क्या है माइनस के साथ 0, 92 लेंगे, यहाँ पर -92 करेंगे क्योंकि -92 होगा, और यहाँ पर 0 है। दूसरे नंबर पर 46 है, यहाँ पर भी -46 है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 0 है, यहाँ पर आगे क्या है 63 है, ये माइनस में 23 है, और यहाँ पर 40 है तो माइनस का 40 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ये वाला पूरा तो 0 आएगा, ये 23 में 46 में 46 गए 0, 69 में 69 गए 0, 69 में 69 0, ये देखिए -6 40 को जोड़ेंगे तो 46 होगा, माइनस में प्लस के साथ करेंगे तो 0, 23 में 23 गए 0, 92 92 0, 46 46 0, 63, देखिए ये दोनों आपका होगा 63, 63 में 63 गए 0, और जब आव्यूह में सब 0 हो तो ये बराबर हो जाता है 0 के, और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ये हो गया RHS, जो कि काफ़ी आसान था। इसमें थोड़ा भाई गुणा भाग हमें आना चाहिए, बाकी काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। बाकी कैसे लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। अभी एक सवाल और हमारी बची हुई है। अब यहाँ पर जो है 13वीं नंबर सवाल भाई आपके स्क्रीन पर है, और हाँ ये वाली सवाल आप लोग साथ में करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, साथ में आपको करना है।
तो आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमको ए चाहिए, जबकि ए है, आई चाहिए, आई है। अब ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है, जैसे हम इसके पहले निकाले थे। आइए हम निकालेंगे ए स्क्वायर, और स्पीड में निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, और आप लोग भी साथ में करते चलना। तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब है कि ए गुणे ए, तो ए की जगह पर 102 021 होगा और 203 होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर मतलब दो बार इसी को लिखना है, जैसे हम इसके पहले किए थे। 2 0 का 3 हो गया, ठीक। आइए इसका हम गुणा कराते हैं पंक्ति गुणे का स्तंभ के रूप का। तो हम इसका जब गुणा कराएंगे पंक्ति गुणे स्तंभ में, देखिए एक की करना में 1 होगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी का 4 होगा। अगले में करेंगे 1 जीरो 0 होगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 जीरो 0 हो जाएगा, फिर 1 2 के 2 होगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई का 6 होगा। सेकेंड बार कराएंगे तो 0 का नाम 0 होगा, 2 जीरो 0 होगा, 1 2 के 2 होगा। फिर कराएंगे तो 2 0 जीरो 0 होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1 जीरो 0 हो जाएगा। फिर कराएंगे 0 होगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 तिक के 3 हो जाएगा, फिर 2 का नाम 2 होगा, फिर आगे 0 हो जाएगा, फिर 3 दूनी का 6 होगा, फिर 2 जीरो 0 होगा, और क्या होगा, हाँ 2 जीरो 0 होगा, 0 2 के 0 हो जाएगा, 3 जीरो का 0 होगा, फिर 2 दूनी का 4 होगा, 0 का नाम 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा अवयव के अंदर। फिर यहाँ पर 1 0 1 4 5, फिर 0 2 0 2 6 2 8, 2 0 0 जुड़ के 4 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 6 8 होगा, 0 होगा, 4 9 13 हो जाएगा। ये अवयव के अंदर होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से निकल आया भाई, इतना आप निकाल लिए होंगे। तो अब यहाँ पर अगला क्या करेंगे, ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर गुणे में ए करेंगे, तो या फिर ए गुणे ए स्क्वायर कर दो, ए गुणे ए स्क्वायर कर दो, ज़्यादा सही रहता है। तो ए की जगह पर यही पहला उतारेंगे, 102 होगा, और 0 2 1 2 0 का 3, ये हो गया। यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका ये हो जाएगा भाई 5 0 8 2 4 5 8 0 का 3 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर भाई हम देखिए, इसको वीडियो को हम करते हैं स्टॉप, और इसको हम लिख देते हैं डायरेक्टली कितना आएगा, और आप लोग करिएगा भाई। हम करके भाई वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, और बाकी यहाँ पर हम लिखेंगे, और आप लोग करके मिलाइएगा, ध्यान रखना करके, आपको वीडियो डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो भाई आपको नकल करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको गुणा करके यहाँ पर लिख दिए हैं फाइनली। पहले आप गुणा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, फिर जोड़ेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कर दिए। तो यहाँ पर करने के बाद अब हम आएंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, जो सॉल्व करना हमको। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्यूब है, माइनस में 6 ए स्क्वायर है, और उसके बाद प्लस में 7 ए है, और प्लस में कितना है 2 आई है। एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए, ए क्यूब है, 6 ए स्क्वायर है, 7 ए है, प्लस में 2 आई बराबर का 0 है। तो ये ले लिए हैं, अब इसको सॉल्व करके हमें 0 ले आना है। तो ए क्यूब कितना है, 21 है, 0 है, 34 है, 12 है, 8 है, 23 है, 34 है, 0 है, फिर 55 है अवयव के अंदर। तो यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे। ए स्क्वायर कितना आया, तो ए स्क्वायर अभी देखिए ना, ये ऊपर निकाले थे ये वाला, तो यही वाला तो यहाँ पर लिखें, तो यही वाला यहीं से नोट कर लेते हैं। 5 है, 0 8, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 0 है, 13 है, जो कि अवयव के अंदर है। ये हो गया। फिर क्या है, प्लस में 7 ए है, तो एक उतारते हैं, जो कि सवाल में ही है, 102 है, और 021 है, 20 का 3 है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस में 2 है, आई को लिखेंगे, तो आई जो होता है 100 012 0 नहीं ये होगा, तो 1, ये आपका हो गया 2 आई हो गया, ठीक। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 अवयव में, ये हो गया। माइनस में 6 5 30 होगा, 6 0 0, 6 8 48, 6 दूनी का 12, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 8 48 होगा, 6 0 0 होगा, 13 6 78 हो जाएगा। ये हो गया अवयव में। प्लस 7 से गुणा करा दो भाई अंदर, 7 का नाम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 0 0, 17 का 21 होगा। अवयव बंद करते हैं। प्लस में 2 का गुणा कराओ, 2 का नाम 2, जीएनो जीएनो 2 जीएनो 0, 2 का नाम 2, 2 जीएनो 0, जीएनो जीएनो 2 के 2, ये हो गया। अब इसको जब फाइनली हम जोड़ेंगे, एक साथ करेंगे अगर करना चाहो तो, 21 है, 21 माइनस 30 प्लस में 7 प्लस का 2, ये हो गया।
थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ये देखो। फिर बीच में है 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और लास्ट में भी 0 है। लास्ट वाला 34 है, माइनस का 48 है, फिर प्लस का 14 है, प्लस का 0 है। इसमें 12 है, माइनस 12 है, प्लस 0 है, प्लस 0 है। फिर बीच में 8 है, माइनस के साथ 24, क्योंकि माइनस आ जाएगा आगे से, माइनस 24 है। फिर यहाँ पर प्लस का 14 होगा, क्योंकि आगे से प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 होगा, हो गया। फिर आगे आएंगे भाई, लास्ट में 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ लास्ट में कितना है, माइनस के साथ 30 लिखेंगे, -30। फिर ये लास्ट में कितना है, माइनस का 7 लिखा जाएगा, माइनस का नहीं, प्लस का 7 होगा ना, ये +7 है, +7 होगा। फिर यहाँ लास्ट में 0 है, प्लस का 0 हो गया। फिर यहाँ पर कितना है, 34 है, -48 लिखेंगे, प्लस का 14 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 0, यहाँ पर बीच में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये -0 होगा, खैरहाल माइनस प्लस एक ही बात हुई, 0 तो है ही ना। ये 55 है, ये -78 होगा और यहाँ पर प्लस का 21 होगा, फिर लास्ट में 2 है, प्लस का 2 होगा। आप इन सब को जोड़ गांठ लीजिए, जोड़ लिए घटा लीजिए, तो इस सब का सब 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, सब 0 आएगा। आप जोड़ घटा के चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा 0 हो गया, जो कि बराबर हो गया भाई राइट हैंड साइड के, जो कि काफ़ी आसान था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपको भाई समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने टोटल 13 सवाल देखे, अब इसके बाद नहीं देखेंगे भाई, टोटल हमने 13 सवाल देखे और इतना हम भाई गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको ये 13 सवाल समझ में आया होगा। जो कि ये पार्ट नंबर 1 था, जो कि भाई कोशिश किए कि आपको हम सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दें। बाकी जो 2-4 सवाल बची है वो पार्ट 2 में दे देंगे और लास्ट में पार्ट 3 भी बना है, जिसमें आपको एक ही सवाल बताई जाएगी। आप पार्ट 1 अगर आप देखें तो भाई पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेते हैं तो आपको आब्यू से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए आपको भी पता है भाई, हमें भी पता है, सबको ये बात पता है कि एक वीडियो में सब कवर नहीं कर सकते हैं। चलिए एक वीडियो कवर करेंगे भी तो कम से कम नहीं 5-6 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप 2-3 वीडियो देख लीजिए, आपका फाइनल हो जाएगा। अब भाई 5-6 घंटा कोई नहीं बैठ सकता है, आपके कितना भी जुनून होना तो आप 5 घंटे लगातार बहुत कम ही स्टूडेंट बैठ पाते हैं। इसलिए हम 1-1 घंटा का वीडियो बनाते हैं। और वीडियो हमारा छोटा रहने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पर भाई गांव से हैं, यहाँ पर नेट प्रॉब्लम होती है, जिससे वीडियो अपलोड करने में दिक्कतें हो जाता है। और मोबाइल में भी भाई यहाँ पर लाइट वेट कट जाता है तो भाई वीडियो को स्टॉप करके उतना ही एडिट कर देना पड़ता है। और बाकी मोबाइल में भी भाई इतना स्टोरेज नहीं रहता है कि चलिए जितना मन चाहे उतना बनाइए। एक वीडियो को एडिट करने में लगभग 10-10 GB नेट लगता है, तो यहाँ पर नेट की भी प्रॉब्लम है। तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। भाई आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो आप विश्वास रखिएगा, आपको हम एग्जाम तक भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे और 100% करें कि आपका भाई अच्छा नंबर बनेगा, कम से कम 95+ बनेगा। अगर जो लड़के हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं भाई, उनका 95+ बनेगा, 100% है, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं काफ़ी आसान तरीके से। इसीलिए हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। आप लोग लिंक में जाइएगा प्लेलिस्ट के, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाएंगे तो आपको पूरा ये सीरीज ही मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे भाई ये सीरीज आपको दिसंबर के पहले पहले दे दिया जाए, ताकि आपको भाई दिक्कत ना हो। तो दिसंबर के पहले पहले ही हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि नवंबर में ही ये पूरी सीरीज फाइनल कर देंगे, जो कि नई बुक पर आधारित रहेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर दिला देगा ये। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और सभी वीडियो के लिए भाई बोल ही दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से भी लिंक दे देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द ही आ जाएगा।